क्या या आपके भी पास में इस तरीके से फटी पुरानी चटाई पड़ी हुई है, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, उसे फेंक देते हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया जिसे कि आप देखकर चौंक जाइएगा। और यहाँ पे जो है हम सिर्फ़ एक चटाई से जो है 3 आइडियाज़ बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद इसे बनाए बिना रह नहीं पाइएगा। तो चलिए इसे बनाते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम चटाई में से यहाँ पे एक पीस लंबे पीस कट कर लिए हैं और इसको हम माप लेंगे। तो मापने के यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो हो रही है इसका मतलब 40 इंच हो रही है और इसकी हम लंबाई माप लेते हैं। तो लंबाई जो है इसकी हो रही है यहाँ पे 36 इंच। तो इतना ही बड़ा हमें इस चटाई को कट कर लेना है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए हम एक पीस कट किए हैं, तो सेम इसी के माप का जो है हम एक पीस और कट करेंगे। तो सबसे पहले उसी चटाई को जो है हमें यहाँ पे बिछा लेना है और इसके ऊपर जो है इस तरीके से इस चटाई को रख लेना है। और रखने के बाद में इसी के माप का जो है हमें एक चटाई और जो है कट करके तैयार कर लेना है लंबे पीस में। तो यहाँ पे इसे हम पहले कट कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे एक साइड जो है मिलाते हुए अच्छे से कट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों पीस को जो है इसी तरीके से कट करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जो पीस हम कट करके तैयार किए हैं, तो एक पीस में से जो है हमें 3 भाग कट कर लेना है और एक पीस को जो है हम यहाँ पे साइड में हटा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसे मापेंगे, तो मापने के लिए यहाँ पे हम इंची टेप से यहाँ पे देखिए हम 11.5 इंच जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो 11.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे हमें कट कर लेना है। तो चटाई जो है यहाँ पे पूरी की पूरी हमें 3 पीस यहाँ पे कट करना है। तो 11.5 इंच की दूरी पे हमें 3 पीस जो है इस तरीके से कट करके हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 पीस जो है हम इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे साइड में रख देना है और यहाँ पे देखिए हमने कपड़े से पट्टी इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो आपके पास में जो भी कपड़े हैं आप ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो हम कट किए हैं ना, तो देखिए एक साइड से हमारी पट्टी लगी हुई है। तो जिस साइड से उभरने लायक है ना, उसी साइड से हम पट्टी लगाएँगे और जिस साइड से उभरने लायक नहीं है, तो उसे हमें छोड़ देना है। आप चाहे तो चारों तरफ से इसे पट्टी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इस साइड से भी जो लंबे वाले एक पीस था, उसमें भी हम पट्टी लगा दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से आप पहले रख कर के देख लीजिए कि पूरे के पूरे माप में आ रहा है या नहीं। और यहाँ पे आधे इंच जो है ना छोड़ दीजिए यहाँ पे, ऐसे मतलब हमें कोई भी चीज़ रखना हो ना तो ऐसे रखने में आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों पीस हमने रख दिया है। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक लंबे पीस में हमें सिलाई करना है और नीचे भी एक सिलाई करना है, यानी कि एक बॉक्स हमें बना लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से बॉक्स बन कर के तैयार हो गया है और इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। कोई भी छोटे-मोटे सामान है तो आप इसमें रख सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि छोटे-मोटे सामान जो है जल्दी मिलते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम रख देंगे तो हमें आसानी से जो है मिल जाएगी। तो देखिए चटाई का हम बहुत ही अच्छे से उपयोग किए हैं, तो है ना आइडिया कमाल का? अगर ये आइडिया पसंद आएगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए हम बताते हैं अब आइडिया नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ले लेना है चावल या गेहूँ की बोरी और इस बोरी में हमें करना क्या है कि इस तरीके से कपड़ा हमें कट करके लगा लेना है एक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में इस तरीके से हम कपड़े को कट करके लगा लिए हैं और यहाँ पे जो हमें सिलाई कर लेना है और यहाँ पे देखिए हमने इसे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि एक दूसरा कपड़ा हमें और लेना है। यहाँ पे देखिए हम 3 या 4 इंच के यहाँ पे कपड़ा हम कट कर लिए हैं, तो इतना ही आपको चौड़ा जो है कपड़ा कट कर लेना है। 3-4 इंच जितना भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, 3 इंच या 4 इंच, तो इस तरीके से आप कपड़े को लंबे-लंबे पीस में कट कर लीजिए और इसे जॉइंट कर लेना है। तो जिस साइड से हम ट्रायंगल शेप में कपड़े कट किए थे ना, इस तरह से लगाए हुए थे ना, उसी साइड से हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको सिलाई करके भी बता रहे हैं कि कपड़े को हमने किस तरीके से रखे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से हमें रखते हुए जो है इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से एक साइड से सिलाई जो है इसे
कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसको हमें दूसरे साइड से सिलाई करना है। तो दूसरे साइड सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको कपड़े को इस तरीके से हमें पलट लेना है यहाँ पे। तो देखिए हमने कपड़े को जो है अच्छे से पलट लिए हैं। अब हमें करना क्या है, जो दूसरा हम सिलाई किए थे, सेम इसी के ऊपर जो है हमें इस तरह से कॉर्नर के पास रखना है और इसे भी हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो जो भी इसका जो कॉर्नर आ रहा है ना, उसी के ऊपर आपको रखते जाना है। तो देखिए जैसे कि हमने ये सिलाई की है, तो इसे हम इस तरह से पलट दिए थे, ये सीधा हो गया। तो इसका जो कॉर्नर ये निकल रहा है ना, सेम उसी के पास में हमें इस तरीके से कपड़े को रखते जाना है यहाँ पे इस कॉर्नर से। तो इस कॉर्नर से रख कर के हमें सिलाई कर लेना है और जब दूसरी सिलाई करेंगे उस साइड से, तो हमें उस कॉर्नर से जो सफ़ेद वाला हमने लिए हैं कपड़े, इस कपड़े के कॉर्नर पे हमें रखना है और सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमें सिलाई करते जाना है और इसको जो है हमें एक बड़े से तैयार कर लेना है मैट। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से मैट तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम किचन मैट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम तैयार कर लिए हैं और इसकी साइड-साइड से जो है हमें इस तरीके से एक पट्टी की शेप देते हुए हमने 4 इंच का जो है कपड़ा लगा लिए हैं। तो ये 4 इंच जो है इस तरीके से बड़े हैं। अब हमें करना क्या है कि इसे पलट लेना है और यहाँ पे हमें ले लेना है चटाई। तो जितनी बड़ी हमारी मैट थी उसी के माप का हमने यहाँ पे चटाई कट करके तैयार किए हुए थे। तो इसके ऊपर से जो है हमें रख देना है चटाई को और उसके बाद में हमें रख देना है यहाँ पे एक बोरी। तो आप यहाँ पे कोई भी बोरी ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इसको जो है हमें चटाई को ढक देना है, यानी कि इस तरीके से रख देना है और जो पट्टी है हमें इस तरीके से सिलाई कर देना है। तो यहाँ पे मशीन से भी आप सिल सकते हैं या फिर सुई धागे से भी सिल सकते हैं। वैसे ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो इसे हम हाथ से ही सिलाई करके तैयार कर देंगे। तो चारों तरफ से जो है ना हमें इसी तरीके से सिलाई करके तैयार कर लेना है। और एक किचन मैट जो है काफ़ी मोटे बन कर के तैयार हुआ है, एकदम गद्दे की तरह बन कर के तैयार हुआ है। ये काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि बीच में जो है हम चटाई रख दिए हैं, तो उससे काफ़ी ये थिक हो गया है। तो एक बार इस तरीके से किचन मैट आप ज़रूर से बनाइएगा, अभी सर्दियों के सीज़न चल रही हैं, तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से बना लिए हैं और बहुत ही सुंदर जो है किचन मैट बन कर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ये मतलब खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ही हम कम खर्च में इसे बना के तैयार किए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ चटाई से इसे फ़ोल्ड भी कर सकते हैं या फिर बच्चों के बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे धो भी सकते हैं, बिल्कुल भी ये कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो चलिए अब हम बताते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चटाई ले लेनी है और चटाई सभी को जो है हम इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद में यहाँ पे पुराने हम नाइटी ले लिए हैं और यहाँ पे जो है चटाई के माप का हमने इस तरीके से बोरे कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे चटाई को माप लेना है। तो देखिए इसकी लंबाई 40 इंच हो रही है और चौड़ाई जो हो रही है इसकी 10 इंच हो रही है। तो हमें इतना ही ले लेना है और इसी के माप का हमें जो है यहाँ पे बोरी ले लेना है और एक नीचे बोरी रखेंगे और बीच में चटाई रखेंगे और इसे हमें सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद में हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक कपड़े के ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। तो इसको जो ये नीचे वाला हम भाग बना रहे हैं, तो ये काफ़ी जो है मोटे होना चाहिए। तो इस तरीके से साइड-साइड से कपड़े फ़ोल्ड करते हुए चारों तरफ से इसे सिलाई करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे ऊपर वाला पीस तैयार करेंगे, तो इसमें जो है हम राइस बोरी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ़ चटाई लगाएँगे और चारों तरफ से सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों पीस जो है हमारा रेडी हो गया है। तो नीचे वाला आपको पता चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी मोटे हैं वो, तो पता चल जाएगा क्योंकि उसमें राइस बोरी हम लगाए हैं। अब हमें ले लेना है एक लंबा वाला पीस, तो इसको हम लंबाई माप लेते हैं पहले यहाँ पे। तो इसकी लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 इंच जो है लंबाई हो रही है और इसी के माप का हमें ले लेना है एक बोरी और बोरी के जो है इस तरीके से हमें नीचे रख देना है और कपड़े से हमें इसे भी कवर कर लेना है और कपड़े को जो है दोनों साइड से हमें कवर कर लेना है इस तरीके से। तो इसे हम कवर करके तैयार कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक और ले लेना है पीस। तो इसकी यहाँ पे चौड़ाई हो रही है 3.5 इंच और लंबाई जो है इसकी हो रही है 16 इंच। तो इसी के माप का जो है हमें इस तरीके से भी सिलाई करके तैयार कर लेना है।
और इसके ऊपर जी हुई पूड़ी और यहाँ पे कपड़े हम लगा कर के सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी पीसें जो है हम तैयार करके इस तरह से रेडी कर लेना है हमें। उसके बाद में हमें चलिए अब इसको जोड़ना कैसे है बताएँगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक चेन ले लेनी है। तो चलो लंबी वाली पीस हम तैयार किए थे ना सबसे, उसी के पास में हमें यहाँ पे चेन को रखना है इस तरीके से और इसको जो है हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे चेन को जो है हम अटैच कर लिए हैं और रनर को भी हम इस तरीके से डाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो एक पीस हमने तैयार किए हुए थे, तो इसको जो है हमें करना क्या है यहाँ पे जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो एक लंबी पीसें बन कर के तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने जॉइंट कर लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जो नीचे वाला पीस था तो सिलाई करने के बाद में इसको हम माप ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10 इंच इसकी चौड़ाई हो रही है और लंबाई जो हो रही है वो 40 इंच हो रही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जहाँ हमने मतलब जिसमें चैन नहीं लगाए थे, जॉइंट किए हुए थे, उसे हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पिन लगा लिए हैं, तो जैसे-जैसे हम पिन लगा रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें रनर को जो है इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे जो है अंदर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है पूरा और जो एक्स्ट्रा बचेगा कपड़ा वहाँ पे इस तरह से निशान लगा कर के इसे आप कट कर लीजिएगा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं इस तरीके से और कट करने के बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इसे सिलाई कर लिए हैं। अब हमें ऊपर वाला भाग को इस तरह से लेना है और चारों तरफ से सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम सिलाई कर लिए हैं, चैन को हम खोल देंगे इस तरीके से और इसको जो है हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हुआ है, जिसमें कि आप यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ या फिर मेकअप के कोई भी सामान जो है रख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसका कलर जो हमने लगाया है ना वो रेड कलर का लगाए हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल कम खर्च में जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये बन कर के एकदम तैयार हुआ है और कहीं से भी कुछ भी इसमें नहीं मतलब निकला है इधर-उधर से कपड़े या फिर कुछ भी एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार हुआ है। तो देखिए अगर आपको चूड़ियाँ रखनी है तो इस तरीके से 2 पट्टी जो है इस तरह से कट करके आप लगा सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए काफ़ी पतली-पतली पट्टियाँ हैं, तो ये क्या है इधर-उधर जो है लटक जा रही हैं तो मैं इसको लगाऊँगी नहीं क्योंकि ये काफ़ी पतली पट्टियाँ हैं। अगर आपको लगाना है इसमें तो थोड़ी-सी मतलब हार्ड पट्टियाँ लगा लीजिए यानी कि बोड़ी राइस बोड़ी आप लगा लीजिए इसमें या फिर कोई कूट वगैरह घर में है, तो आप लगा सकते हैं उससे। तो उससे थोड़ी-सी मोटी हो जाएगी तो आप इस तरह से लगा कर के अपने मेकअप के सामान जो है इस तरीके से अलग-अलग बॉक्स में जो है रख सकते हैं। पर यहाँ पे हम नहीं लगाए हैं तो आपको पूरे के पूरे इसी तरीके से हम सामान रख कर के दिखा रही हूँ। आप जो चाहे इसमें रख सकते हैं इस तरीके से अपनी चूड़ियाँ, मेकअप के सामान जो भी है तो बिल्कुल ज़ीरो खर्च में ये बन कर के तैयार हुआ है। कोई भी हमें बाहर से चीज़ें जो है नहीं लेके आनी पड़ी है। तो है ना आइडिया कमाल का। ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स।